अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषिद्ध जात्यन्द सिंदुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित प्रबल टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना, अनुपम व्याख्या, रचना अमृत चंद्राचार्य देव की। देखिए, रात्रि भोजन की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हमने यहाँ की है। मूल में चर्चा तो अणुव्रतों की थी, श्रावक के व्रतों की थी। यह श्रावक अहिंसा व्रत का पालन करे, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, परिमाण, इन व्रतों का पालन करे तो श्रावक का श्रावकपना विशेष रूप से शोभता है। प्रत्येक श्रावक को इन बातों का पालन करना चाहिए। जो श्रावक इन व्रतों का दृढ़ता से पालन करता है वह श्रावक अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति करता है। जिस श्रावक को इन व्रतों का पालन करने की भावना हो दृढ़ता से, उस श्रावक को रात्रि भोजन त्याग भी करना चाहिए, क्योंकि रात्रि भोजन त्याग के बिना इन अहिंसादिक व्रतों का पालन दृढ़ता से होता नहीं है। ये सब बातें हम अपेक्षित विस्तार से यहाँ आपके बीच में कर चुके हैं। और कल जो अंतिम चरणों में बात हुई थी उसमें यही कहा था कि हे भव्य जीव, यदि तू सच में अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहता है, रत्नत्रय की पूर्णता चाहता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को अपने जीवन में पालन करना और धारण करना चाहता है, तो इस अहिंसा व्रत का रात्रि भोजन त्याग करते हुए दृढ़ता से पालन कर। यदि हम दृढ़ता से इन व्रतों का पालन करेंगे तो यहाँ आचार्य देव कहना चाहते हैं कि ये व्रत हमें शीघ्र ही मुक्ति धाम में, माने मोक्ष में पहुँचा देंगे। ये सब बातें जनवाणी माँ की कही हुई है, ये सब बातें वीतरागी संतों की कही हुई है, ये सब बातें उन दिगंबर संतों की कही है जो दिगंबर संत सत्य महाव्रत के धनी हैं। वे दिगंबर संत जिन्होंने जीवन पर्यंत के लिए असत्य बोलने का त्याग किया है। माने बहुत बातें उठती हैं इस तरह की, और समाधान कुल मिलाकर के यही है यहाँ कि भाई, यदि आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो इन सब बातों का दृढ़ता से पालन करो। देखिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इन व्रतों के और पालन करने के लिए 7 प्रकार के शील व्रत कहे हैं। आपको ध्यान होगा, थोड़े समय पहले हमने शील व्रतेश वनतिचार भावना की चर्चा की थी 16 कारण भावना में। 16 कारण भावना में दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेश वनतिचार तीसरे नंबर की भावना है।
आप जानते हैं शील व्रतेश्वर अतिचार भावना क्या होती है? शील व्रतों में अतिचार नहीं लगना, ये कैसी भावना है? बोले शील व्रत कहलाते हैं 4 प्रकार के शिक्षा व्रत और 3 प्रकार के गुण व्रत। माने 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों को शील व्रत कहा जाता है। तो शील का अर्थ अकेला वही नहीं होता जिसे हम शील ब्रह्मचर्य के रूप में समझते हैं। उस शील की चर्चा तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत में हो चुकी है। शील कौन सा शील है ये कि जिसमें इन 7 प्रकार के व्रतों की चर्चा की जाती है। और ये कह रहे हैं अणुव्रतों के सहचारी हैं, महाव्रत पालन करने की प्रेरणा देते हैं। ये जिन व्रतों की हम चर्चा कर रहे हैं, ये व्रत 5 महाव्रत अंगीकार करने के लिए बेस तैयार करते हैं, दीक्षा लेने के लिए, मुनि बनने के लिए प्रेरणा देते हैं। ये वे व्रत हैं जो व्रत हमारे को निरंतर इस बात के लिए सचेत करते हैं, जागृत करते हैं, सावधान करते हैं। मैं और दूसरे शब्दों में, अच्छे शब्दों में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, ये हमारे को तैयार करते हैं। किसके लिए तैयार करते हैं कि यदि आपको महाव्रत लेना हो तो आप पहले प्रैक्टिस करो गृहस्थ दशा में रहते हुए इन सब व्रतों की। तो इन 7 प्रकार के शील व्रतों को यहाँ अणुव्रतों के पालन के लिए भी कोट की उपमा दे दी गई है। श्लोक नंबर है 136, पेज नंबर है 156, 156 नंबर पेज पर 136 नंबर का यह श्लोक है। देखिए क्या कह रहे हैं। तत्वार सूत्र में भी चर्चा आई है 7वें अधिकार के 21वें सूत्र में है इनके व्रतों के संबंध में। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, ऐसा एक सूत्र आया है वहां भी तत्वार सूत्र 7वें अध्याय में। व्रतशीलेषु, व्रतों में और शीलों में। तो जो शील व्रत कौन से कहे, वहां व्रत तो कहा गया 5 अणुव्रतों के लिए और शील व्रत कहा गया 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों के लिए। ये जो 7 है ना, इन 7 के लिए शील व्रत उपमा दे दी गई। देखिए आप 156 नंबर पेज पर, जैसे किला नगर का रक्षण करता है वैसे ही 7 शील व्रत 5 अणुव्रतों की रक्षा करते हैं। क्या कहा? ये जिन 7 शील व्रतों की चर्चा आगामी पेज से प्रारंभ कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? ये जो 7 शील व्रत हैं, इन 7 ही शील व्रत क्या क्या काम कर रहे हैं? नगर के लिए किले की तरह है। क्या ख्याल में आ रही है बात? देखिए ये 109 नंबर का पेज है इसका, गुजराती का 109 नंबर पेज है। और नगर और किला जानते हैं आप क्या होता है? किला बना दिया, सब किला बना लिया। किला क्या होता है? ये परकोटा बना लेते हैं। जैसे विदिशा में आपके किला अंदर है, बहुत जगहों पर है ऐसे, पूरा ऐसा किले के अंदर ऐसे बाउंड्री बना दी, परकोटा बना लिया, कोट बना लिया गया। वो कोट बना लिया, किला बना लिया, उसके अंदर आकर के रहने लगे। क्या और क्या हुआ कि अब जो बाहर वाले जो लोग हैं वे अंदर आए तो बिना परमिशन के नहीं आ सकते, रात को दरवाजे बंद हो जाते हैं। हमारे जयपुर में भी ऐसी पोजीशन थी। पुराने लोग कहते हैं, लगभग 60-70 साल पुराने लोग जिनकी आज उम्र 90-90 वर्ष की है, वो लोग बतलाते हैं कि हमने हमारे बचपन में 18-20 साल की उम्र में जयपुर की 4 दरवाजे को बंद होते हुए देखा है। सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, ऐसे जो गेट है ना हमारे, घाट गेट, चांदपोल दरवाज़ा, जो ये जोरावर सिंह गेट, ये ऐसे चारों तरफ गेट बने हुए हैं हमारे जयपुर के। और वो गेट रात को 10 बजे बंद हो जाते थे और 10 बजे बाद में कोई व्यक्ति उस दरवाजे के बाहर नहीं जा सकता था। 10 बजे बाद में कोई व्यक्ति बाहर से अंदर नहीं आ सकता था। सुबह 6 बजे दरवाजे खुलते थे। नगर की सुरक्षा के लिए, चोरों से, डकैत लोगों से, दूसरे नगर वाले आक्रामक लोगों से, दूसरे राजाओं से, शत्रु राजाओं से बचाने के लिए ये कोट हुआ करते थे, परकोटे हुआ करते थे, किले बना दिया करते थे इस तरह के। तो किले किस चीज़ के लिए होते हैं? सुरक्षा के लिए। तो यहाँ कह रहे हैं मानो 5 अणुव्रत रूपी महलों की, नगर की सुरक्षा के लिए
यहाँ पर 5 अणुव्रतों और महलों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर 7 शील व्रत रूपी कोट बना दिया गया हो, पर कोटे बना दिए गए हों, ऐसा कह रहे हैं। कठिन तो नहीं है बात, उपमा दी है, समझा रहे हैं। 136 नंबर का श्लोक है। आप लोग तो श्लोक से पकड़ा करिए। जिन लोगों को पेज नंबर की प्रॉब्लम होती है ना, वे प्रवचन के प्रारंभ में ही श्लोक नंबर देख लिया करें। ऑन करते समय ही ऊपर ही लिखा रहता है श्लोक नंबर। हर व्यक्ति पेज पेज पूछते रहते हैं, श्लोक नंबर से नहीं निकाल सकते आप लोग। श्लोक नंबर में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। श्लोक नंबर तो पूरी दुनिया की कहीं से भी छपी हुई हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, तमिल भाषा में हो, इंग्लिश में हो, कहीं से भी छपी हो, सब जगह पर 136 नंबर का श्लोक आपको यही मिलेगा। तो कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है ना। ये पेज नंबर का बड़ा चक्कर रहता है रोजाना, इसलिए मैंने ये बात इतनी कही है अभी। चलिए मूल श्लोक पढ़ता हूं। उत्तानी का पढ़ ली क्या? जैसे किला नगर का रक्षण करता है वैसे ही 7 शील व्रत 5 अणुव्रतों की रक्षा करते हैं, वही कहते हैं। 136 परिधय इव नगराणि व्रतानि किल पालयन्ति शीलानि व्रत पालनाय तस्मात् शीलान्यपि पालनीयानि। क्या कह रहे हैं? देखिए अन्वयार्थ। किल परिधय है इव, किल, किल माने निश्चय से, परिधय है इव जैसे कोट, किला, परिधि, परिधि कहते हैं कोट। कोट माने वही परकोटा समझ लीजिए आप, परकोटा ही कहते हैं कोट। जैसे अपने ये जो समविशरण होता है ना, समविशरण, समविशरण का भी ऊपर चढ़ते ही पहले जो भव्य जीव जमीन से ऊपर चढ़ते हैं, 20,000 सीढ़ियां चढ़ते हैं समविशरण में, और ऊपर समविशरण की सीढ़ियां चढ़ते हुए जैसे ही पहुंचते हैं वहां चारों तरफ से परकोटा बना हुआ है, कोट बना हुआ है। धूलीसार कोट कहलाता है वो, धूलीसार कोट पहला कोट है ये। और वज्रमय हैं, विविध प्रकार के रत्नों के भस्मों से, और न मालूम बहुत बहुत सुंदर उसकी रचनाएं हैं। ऐसा परकोटा बना हुआ, कोई उसको भेद नहीं सकता। भव्य जीव, पात्र जीव, वो उसके अंदर जाते हैं, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ? अभव्य भी जाते हैं, अभव्य जीवों का भी निषेध नहीं है। वहाँ 7वीं भूमि तक अभव्य जीवों के जाने की भी बात कही है। 7म भूमि में भव्य महोदय मंडप है, उसके आगे अभव्य जीव का प्रवेश नहीं होता। 8म समविशरण में 8 भूमियाँ होती हैं। 8वीं भूमि होती है जहाँ 12 सभाएँ लगती है। वो 12 सभाएँ जिस जगह पर लगती है, उस जगह पर दिव्य ध्वनि कर्णेंद्री से सुनने के लिए अभव्य जीव नहीं जा सकता। किसी व्यक्ति को ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो कि मिथ्या दृष्टि, अरे मिथ्या दृष्टि सब जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिथ्या दृष्टि जाते हैं सुनने के लिए, मिथ्या दृष्टि नहीं जाएंगे तो वहाँ जाके सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करेंगे? अभव्य जीव नहीं जाते हैं। और वो भी 7म भूमि के पहले पहले तक तो अभव्य जीव भी कहीं जा सकते हैं वहाँ। मुझे तो इतना कहना है कि जिस तरह से वहाँ कोर्ट होता है, उस तरह से आप लोगों के भी अनेक नगरों में कोर्ट की व्यवस्था होगी। ऐसे कोर्ट किले जैसे बने हुए होंगे। ये कह रहे हैं यहाँ निश्चय से जैसे कोर्ट किला नगरों की रक्षा करता है, नगर के बाहर से आने वालों से रक्षा करते हैं, उसी तरह शीलानी 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, ये 7 शील, शीलानी ये 7 शील, क्या व्रतानी 5 अणुव्रतों का, 7 हो गए ना ये शील व्रत। आप नाम याद करना, अभी नाम याद कराएंगे आप सबको। व्रतानी 5 अणुव्रतों का पालयंती, पालन अर्थात रक्षण करते हैं। कौन? ये 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत रक्षा करते हैं। तस्मात् इसलिए व्रत पालन आए, व्रतों का पालन करने के लिए। शीलानी
अपि पालनीयानि, 7 शील व्रत भी पालन करना चाहिए। भाई साहब चरणानुयोग सिखा रहे हैं, आचार्य देव बार बार में प्रेरणा देते रहेंगे। अभी रात्रि भोजन का त्याग कराया था, इससे पहले आपको ध्यान होगा 8 मूल गुणों के पालन करने की प्रेरणा दी थी। मद्य मांस मधु का त्याग करवाया, 5 उदंबर फलों का त्याग करवाया। ये 7 त्याग करा चुके हैं ना पहले, अष्टमूल गुणों का 8 हो गए, 5 उदंबर फलों का त्याग और मद्य मांस मधु का त्याग, ये सब पहले करवा चुके हैं। उसके बाद में अणुव्रत लेने की प्रेरणा देते रहे। फिर कहा हिंसा का त्याग करो, झूठ का त्याग करो, यथासंभव त्याग करो, गृहस्थ की भूमिका के योग्य त्याग करो, जितना आपसे निभ सके उतना आप निभाओ। ये सब बातें बहुत कह दी। फिर आगे इसी प्रकरण के चलते चलते अंत में आकर के रात्रि भोजन नाम की प्रतिज्ञा की बात कह दी कि साहब रात्रि भोजन के त्याग की प्रतिज्ञा ले लो, आप रात्रि भोजन का त्याग करो। अब रात्रि भोजन के त्याग की बात कह दी तो अब आचार्य देव यहाँ कहना चाह रहे हैं कि सुनो, अब हम तुम्हारे को आगे चल करके 7 प्रकार के शील व्रतों की प्रेरणा देंगे। फिर इन 7 प्रकार के शील व्रतों की चर्चा में ही अरे और छोटी छोटी सी चीजें निकलती चली आएगी, ऐसी ऐसी बातें निकल करके चली आएगी जिनमें ये कहेंगे आप त्याग करना है ना, तुम्हारे को पता है भोगोपभोग क्या होता है, उसका परिमाण क्या होता है। अतिथि संविभाग के बारे में ऐसी चर्चा करेंगे, ये क्या नाम है, अनर्थ दंड के संदर्भ में आपको ऐसा चित्त प्रसन्न हो जाएगा कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे अनर्थ नहीं करते। बड़ी गजब की चर्चाएं आने वाली है 2-3 दिन में। तो अनर्थ दंड व्रत की चर्चा, इतनी गजब की चर्चाएं। फिर आगे चल करके भोग की चर्चा करते हुए जमीकंद की चर्चा करने लग जाएंगे, कहीं जुआ की चर्चा करने लग जाएंगे। क्या कह रहे हैं, अलग अलग तरह की चर्चाएं बहुत त्याग करवाते रहते हैं, नियम दिलाते रहते हैं। भाई संयम के लिए है ये ग्रंथ, ये ग्रंथ इस बात के लिए है कि हमारा जीवन कुछ कंट्रोल होना चाहिए। जब आप छोटे छोटे से नियमों का पालन करते हैं, जब आप दृढ़ता से उनका पालन करते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, दृढ़ता बढ़ती है, आपका विश्वास बढ़ता है, अंदर में उत्साह बढ़ता है। जब आपका उत्साह बढ़ता है, जब आपका विश्वास बढ़ता है, जब आपकी हिम्मत बढ़ती है तो आप तत्वज्ञान को समझने के लिए और अधिक प्रेरित होते हैं। जब आप इन व्रतों का पालन करते हैं तब आपको समय मिलता है, व्यर्थ के आडंबरों से बचते हो, आरंभ से बचते हो। आरंभ और आडंबरों से जब आप बचते हो तो बच करके अपने समय को स्वाध्याय और आत्म कल्याण के लिए लगाते हो तो आपकी आत्मोन्नति होती है। तो कुल मिलाकर के भले ही ये सारी बातें जड़ की क्रिया ही क्यों न हो, लेकिन ये जड़ की क्रिया होने के बावजूद भी टालने योग्य नहीं है, क्योंकि हम यहाँ कोरी जड़ की क्रिया की चर्चा नहीं कर रहे हैं। इन जड़ क्रियाओं के साथ साथ में हमारे परिणाम जुड़े हुए हैं, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, हमारा उत्साह जुड़ा हुआ है। इन जड़ क्रियाओं के साथ साथ में हम लगे हैं उन क्रियाओं के साथ में। आप सोचिए, हमारे भाव विशुद्ध होते हैं, परिणाम निर्मल होते हैं, इसलिए ये सब उपयोगी कही जाती है बातें। नहीं तो क्यों जनागम में अणुव्रतों की चर्चा की, क्यों जनागम में महाव्रतों की चर्चा की। अरे चरणानुयोग भरा पड़ा है ऐसी चर्चाओं से, क्यों करेंगे ऐसी चर्चा। आप देखिए जीवन 2 अनुयोगों को कंपलसरी का है पढ़ना। प्रथमानुयोग कंपलसरी नहीं है, करणानुयोग पढ़ना कंपलसरी नहीं है, लेकिन चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग इन 2 अनुयोगों को हमारे यहाँ जिनागम में कंपलसरी सब्जेक्ट कहा गया है। पढ़ना ही पड़ेगा आपको, सुनना ही पड़ेगा आपको, जरूरी है साहब आपको। आप भूगोल मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर्मकांड मत पढ़ो कोई जरूरत नहीं है, आप गोमटसार आदि ग्रंथ मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रथमानुयोग के शास्त्र मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं। निषेध मत करना, निषेध करोगे तो फिर सुबह जैसे डांट लगाएंगे टोडरमल जी साहब। बड़ा गजब का वाक्य था वो 201 नंबर पेज का। किसी पुस्तक में 200 नंबर की लास्ट लाइन है, किसी में 201 नंबर पेज की फर्स्ट लाइन है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में अलग अलग एडिशन होते हैं ना, तो एक आध लाइन ऊपर नीचे हो जाती है इधर उधर। तो बात ख्याल में आई, हम क्या कह रहे हैं यहाँ, चरणानुयोग कंपलसरी है, जीवन उद्धार के लिए है। पता तो होना चाहिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। 99% लोग तो ऐसे मिलते हैं समाज में जो ये कहते हैं अरे हमें पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था इसमें भी दोष है, हम तो जानते ही नहीं है, हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो भैया किसी ने नहीं बताया
तो तुम्हें खुद को पता होना चाहिए था। बोलो, किसी ने नहीं बताया, कौन बताएगा आकर के? एक व्यक्ति रोड पर चलते हुए रेड लाइट क्रॉस करता है और उसका चालान होता है, उसे सजा मिलती है, वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं था। कि नहीं पता था तो क्यों नहीं पता था भैया, तुम्हें पता होना चाहिए था। क्या बोलो, आपको मालूम होना चाहिए था, आपको क्यों नहीं पता था? आप भारत के नागरिक हो, आपने जैन कुल में जन्म लिया है, आपको पता क्यों नहीं है 7 प्रकार के शील व्रत कौन से हैं? आपने जैन कुल में जन्म लिया है, मनुष्य में जन्म हुआ है आपका, मनुष्य जन्म है, ये जीवन चला जाएगा, आपको पता होना चाहिए ये जीवन की दुर्लभता के बारे में। अज्ञानता कोई बचाव नहीं है। सच कहा संजय जी। देखिए बात क्या चल रही थी अपनी यहाँ, निश्चय से जैसे कोट किला नगरों की रक्षा करता है, उसी प्रकार 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 7 शील 5 अणुव्रतों का पालन अर्थात रक्षण करते हैं, अणुव्रतों का पालन करते हैं। इसलिए व्रतों का पालन करने के लिए 7 शील व्रत भी पालन करना चाहिए। इसलिए आचार्य देव निर्देश दे रहे हैं कि भैया 7 शील व्रतों का भी पालन करना चाहिए। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या अरे साहब करेंगे साहब, बिल्कुल करेंगे हम, क्यों नहीं करें? क्या आपको मालूम है 7 शील व्रत कौन से? नहीं वो तो नहीं मालूम। तो फिर क्या करोगे हैं? आप क्या करेंगे फिर? 7 शील व्रतों को जानो, 7 शील व्रतों की परिभाषाएं जानो, इनके पालन करने से होने वाले लाभ को जानो, तब तो इनका पालन हो पाएगा। बताते हैं, चिंता नहीं करें। टीका में कुछ नहीं लिखा और भावार्थ लिखते हैं इसका। टीका संस्कृत लाइन एज उतार दी है श्लोक की। किल शीलानी व्रतानी पालयंती परिधय है। परिधय परिधि, परिधि माने राउंड, सर्कल, सर्कमफ्रेंस को कहते हैं ना परिधि, है ना। परिधय नगराणि इव तस्मात् व्रत पालनाय शीलानि अपि पालनीयानि। भावार्थ देखिए नीचे। निश्चय से जो 7 शील व्रत हैं वे 5 अणुव्रतों की रक्षा करते हैं। बार बार में बात आ गई है, देखो 3 बार एक ही बात आती है। कभी कभी ऐसा भी लगता होगा यार ये क्या रिपीटेशन होता है, ये पहले अन्वयार्थ में पढ़ते हैं, फिर उसी को टीका में पढ़ते हैं, फिर वही बात भावार्थ में आ जाती है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें इरिटेट होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी आपको इसमें हतोत्साहित होने की, यार बार बार में वही 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 वही। सुनो सुनो सुनो, हम आपसे पूछ रहे हैं 3 दिन पहले जो श्लोक पढ़ाया था हम उसके बारे में पूछे तो आप जवाब दे सकते हो। 3 बार पढ़ने के बावजूद भी याद नहीं रहता है। प्रयोजन तो इतना सा है भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए। प्रयोजन तो इतना सा है हमारे दिमाग में सेट हो जाए ये चीज़। 3 बार पढ़ो कोई बात नहीं, क्या बार बार पढ़ो कोई बात नहीं, सेट तो हो जाए दिमाग में। भावार्थ देखिए। निश्चय से 7 शील व्रत ये 5 अणुव्रतों की रक्षा करते हैं, जिस प्रकार कोट नगर की रक्षा करता है। इसलिए 5 अणुव्रतों का पालन करने के लिए कि साहब हमें अणुव्रतों का पालन करना है, तो इसके लिए 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इस प्रकार इन 7 शील व्रतों का अवश्य पालन करना ही चाहिए। अब देखिए टोटल 12 व्रत हो गए हैं यहाँ तक। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 12 हो गए हैं ये। श्रावक को अपने जीवन में इन 12 व्रतों का पालन करना चाहिए, दृढ़ता से पालन करना चाहिए। यद्यपि सम्यक दर्शन के बिना व्रत सच्चे नहीं होते हैं, यह परमार्थ है। सम्यक दर्शन के बिना व्रत सच्चे नहीं होंगे। सम्यक दर्शन के बिना यदि आपने जो भी व्रत लिए हैं उन व्रतों में आपको दृढ़ता के लिए सम्यक दर्शन चाहिए, श्रद्धा, श्रद्धा से चारित्र, श्रद्धा से पालन होगा, श्रद्धा से निभेगा। इसलिए सम्यक दर्शन पहले नंबर पर। आपको ध्यान है 23 नंबर के श्लोक में क्या कहा था? बोलो, श्रावक हैं तत्रादौ सम्यक्त्वम, बोलो याद है कि नहीं आपको? 23 नंबर का श्लोक नहीं, 21 नंबर का श्लोक। तत्रादौ सम्यक्त्वम समुपाश्रयणीयमखिल यत्नेन तस्मिन् सत्येव यतो
भवति ज्ञानम चरित्रम च। 21 नंबर का था श्लोक। तत्रादौ सम्यक्त्वम, सबसे पहले सम्यक दर्शन। बोले इसके होने पर ही ज्ञान और चारित्र सच्चे होते हैं। इसका मतलब सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सच्चा नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र सच्चा नहीं होता। अब हम चारित्र के पीछे पड़े हैं भागने के लिए। समझा रहे हैं, आचार्य देवी तो समझा रहे हैं चारित्र पालन के लिए, लेकिन पहले कह चुके हैं ना, सम्यक दर्शन के लिए प्रेरणा दे चुके हैं ना। और हम तो ये मान करके चलते हैं सम्यक दर्शन तो आपने ले लिया होगा, हम ये मान करके चलते हैं सम्यक दृष्टि तो आप हो गए होंगे, श्रद्धा तो आपकी मजबूत हो गई होगी। अब व्रतों की तरफ तैयारी करो। श्रद्धा पूर्वक ज्ञान और चारित्र सच्चा होता है। इसलिए पुनः आपको 21 नंबर के श्लोक की वो बात याद कराई कि आचार्य देव कंफ्यूजन में नहीं है, आचार्य देव भ्रमित नहीं है, और हमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। 5 अणुव्रतों का पालन करने के लिए 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इस प्रकार 7 शील व्रतों का अवश्य कंपलसरी पालन करना ही चाहिए। अब उनका ही वर्णन करते हैं, वह सुनो। अब इनका वर्णन करते हैं, सो सुनो। 3 गुण व्रतों के नाम, 4 शिक्षा व्रतों के भी बतलाएंगे, याद कर लेना नाम फटाफट। पहला नंबर दिग व्रत, दूसरा देश व्रत, दिग्देशानर्थ दंड है, सामायिक प्रोषदोपवाद भोगो भोग परिभोगा नर्थक्यानि है, अतिथि संविभाग व्रत संपन्नस्य, सूत्र है ना तत्वार सूत्र का। 7 व्रतों के नाम बतलाए हैं, यही तो बतलाया था शायद अभी उल्लास भाई आपने। दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड, त्याग व्रत। ओहो, अनर्थ दंड व्रत भी कह देते हैं। व्रत माने भी त्याग ही होता है, नियम होता है। तो अनर्थ दंड त्याग, अनर्थ दंड का त्याग, खोटी क्रियाओं का त्याग, खोटे प्रवृत्ति का त्याग। दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड, 3 नाम याद हो गए। 3 नाम याद। देखो, दिग माने होता है दिशाएं, देश माने होता है मर्यादा, एरिया, देश नहीं, देश और देश, एक हिस्सा। देश व्रत माने एक देश हिस्से में लिया गया और नियम संकल्प, ये कहलाता है देश। दिग माने दिशाएं, जहां दिशाओं की मर्यादाएं होगी वो कहलाएगा दिग्व्रत। दिशाओं की मर्यादाएं जहां होगी। फिर देश व्रत कहाँ है? उन दिशाओं की मर्यादा को और अधिक सीमित कर लिया, ये देश व्रत कहलाता है। और अनर्थ दंड तो भाई साहब अनर्थ दंड है। ये तो खाम सजा के भागीदार नहीं बन जाएं हम गलती से, गलतफहमी में। तो इसके लिए अनर्थ दंड व्रत की चर्चा बहुत सारे श्लोकों में अनर्थ दंड व्रत के भी 5 भेद बतलाते हुए उसकी चर्चा की है। क्या 5 भेद बतला दिए अनर्थ दंड नाम के व्रत के भी, और बहुत सुंदर चर्चा है। और उसमें सिखाएंगे, हमने छेड़ाला पढ़ाते समय चर्चा की थी उसके संबंध में, बहुत सारे लोग भूल भी गए होंगे। बार बार चोट पड़नी चाहिए हमारे क्रियाकलापों के ऊपर, हमारी मान्यताओं के ऊपर। व्यर्थ में जो चलते रहते हैं ना, हमारे खतरनाक चलते रहते हैं व्यर्थ में, ऊटपटांग उल्टे सीधे चलते रहते हैं हम, कुछ भी काम करते रहते हैं हम। बैठे बैठे जमीन ही खोद रहा है, बैठे बैठे पत्ता ही तोड़ रहा है, इस कमरे से उस कमरे में जाता है तो पंखा ही चलता हुआ छोड़ गया है, लाइट ही चलती हुई छोड़ जाता है, नल चालू कर दिया है, आ नहीं रहा था तो खुला ही छोड़ दिया, अब नल आएगा तब भी बहता रहेगा। इस तरह के पाप की चर्चाएं, इस तरह जीवन सुधारने की चर्चाएं ये आगे चल करके अनर्थ दंड व्रत में करेंगे। दिग माने दिशाएं, दिशा 10 होती है, बिल्कुल 10 प्रकार की दिशाओं की चर्चाएं करेंगे। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये 4 तो दिशाएं है ही, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। इन विदिशाओं को भी दिशा कहते हैं। क्या है ना, विदिशा। तो आपका जो विदिशा नगर है, प्रमोद जी भाई साहब, संजय जी और सब बहुत सारे लोग जो विदिशा से सुन रहे हैं, बोलो, ये आपके नगर की बात नहीं है। विदिशा माने 2 दिशाओं के, 2 मूल दिशाओं के बीच का एरिया, वो विदिशा। आजकल ये वास्तु वाले लोग इन विदिशाओं की खूब चर्चाएं करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ये होना चाहिए, साउथ ईस्ट में ये होना चाहिए, इस जगह ऐसा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये सब किचन इधर हो, ये इधर हो, ये इधर, दुनिया भर की बातें करते रहते हैं लोग। खैर,
10 हो गई, एक हो गई ऊपर ऊर्ध्व दिशा और एक हो गई अधो माने नीचे की दिशा। इस तरह से 10 दिशाएं हो गई। तो 10 दिशाओं में जो लाइफ टाइम की मर्यादा होगी उसकी चर्चा अभी अगले श्लोक के अंदर कर रहे हैं, अभी पढ़ेंगे अपन। तो ये जो बात है ये हो गई मूल दिशाओं और विदिशाओं की बात, एक हो गई ऊर्ध्व और एक अधो की बात, माने 10 दिशाएं हो गई है। इनमें जीवन भर की मर्यादा वो दिग्व्रत होता है। देश व्रत जो होता है उस देश व्रत में क्या करते हैं, लाइफ टाइम की नहीं होती है लेकिन टेम्परेरी मर्यादाएं होती है। अनर्थ दंड माने बिना मतलब के खाम खा के पापों से बचने के लिए जो त्याग कराए जाते हैं वे अनर्थ दंड कहलाते हैं। खाम खा के पापों से बचने के लिए होते हैं ये अनर्थ दंड व्रत। मैं समझता हूं 3 के नाम याद हो गए होंगे, पक्के कर लेना क्योंकि इनकी चर्चा अभी 8-10 दिन चलेगी, कम से कम 10 दिन अभी इन व्रतों की चर्चा चलने वाली है। और इसलिए खूब पक्के कर लेना, बार बार और 3-3 बार लिख करके 15 मिनट बाद में दोबारा बोलना बिना देखे हुए, याद हुए कि नहीं हुए। फिर 4 शिक्षा व्रत, सामायिक शिक्षा व्रतों के नाम बतला रहे हैं। प्रोषधोपवास 3 नंबर भोगो भोग परिणाम परिमाण, चौथा बताओ नहीं है। ये कह रहे हैं यहाँ चौथे नंबर का नाम वैयावृत्य है। इसलिए कह रहा हूं मैं, हमें जो याद है ना जो हमने पढ़ रखे हैं शेड़ाला के अंदर, तो ठीक है उसको भी यहाँ कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बैठाएंगे अपन, उसका रिलेशन बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ नाम है सामायिक, सामायिक समता भाव। फिर है प्रोषधोपवास, सामायिक माने तो समता भाव रख करके और पाठ किया जाता है अपने परिणामों की निर्मलता के लिए। इसमें सामायिक की विधि भी बतलाएंगे, सामायिक किस तरह से की जाती है, प्रतिक्रमण वगैरह की चर्चाएं करेंगे, किस तरह से होता है, सब बातें सिखाएंगे, प्रतिक्रमण किस तरह से किया जाना चाहिए। तो वो हो गया सामायिक। प्रोषधोपवास ये क्या चीज़ है? प्रोषध माने होता है उपवास, उपवास के साथ में प्रोषध को भी जोड़ दिया गया है, अकेला उपवास नहीं है, उपवास के साथ साथ में प्रोषध को जोड़ा तो वो बन गया प्रोषधोपवास। इसमें क्या होता है प्रोषधोपवास में, जैसे अष्टमी का उपवास है तो सप्तमी का दिन और नवमी का दिन इन दोनों में एकासन किया जाता है, एक टाइम भोजन किया जाता है। मतलब जो प्रोषधोपवास है ये प्रोषधोपवास में 48 घंटे का उपवास होता है। उपवास है एक प्रोषधोपवास, एक प्रोषधोपवास किया क्या, इस एक प्रोषधोपवास में 48 आवर्स का उपवास होता है। माने क्या स्थिति होती है, जैसे सप्तमी के दिन सुबह 12 बजे भोजन किया, 12 से 12:30 के बीच में भोजन किया, सप्तमी के दिन एक टाइम भोजन करेगा, तो अष्टमी के दिन भोजन नहीं करेगा, उपवास है। और नवमी के दिन जैसे 12 से 12:30 किया था ना सप्तमी को, तो अब यहाँ 12:30 बजे बाद में भोजन ग्रहण करेगा। तो पूरे 48 घंटे हो जाते हैं इस प्रोषधोपवास में। और बहुत विस्तार से चर्चाएं की है, इन सबको समझाएंगे किस तरह से होता है प्रोषधोपवास। सामायिक, सच्ची सामायिक किसका नाम है, सामायिक क्या होता है, सामायिक में समता भाव की क्या अहमियत है, सामायिक पाठ का नाम है, अकेले बोलने का नाम है कि और भी सामायिक की किसी प्रकार की कोई विधि है, जघन्य सामायिक कितने समय की होनी चाहिए, मध्यम सामायिक, उत्कृष्ट सामायिक, सामायिक की विधि, सामायिक की प्रक्रिया क्या, सब बतलाएंगे, खूब विस्तार से बतलाएंगे। फिर प्रोषधोपवास हो गया, सामायिक और प्रोषधोपवास। तीसरे नंबर पर है भोगोपभोग परिमाण व्रत। भोग और उपभोग क्या, भोग और उपभोग इनका परिमाण ले लिया, सीमित कर लिया, भोग सामग्री को भी और उपभोग सामग्री को भी। वन टाइम यूज जो सामग्री होती है वो कहलाती है भोग क्या, और जो बार बार यूज में लेने वाली सामग्री होती है, चीजें होती है, उसे कहलाते हैं उपभोग। ठीक है ना। मध्याह्न की सामायिक का समय है 12 बजे का,
आगे पीछे मैंने तो एक एग्जाम्पल दे करके बात कही है। 1 बजे भोजन किया, 11 बजे भोजन किया, 1:30 बजे भोजन किया, जितने भी बजे भोजन किया उस समय को टालकर एक दिन छोड़ करके भोजन करेगा प्रोष्ठ उपवास में। भोग परिमाण में अपने खाने पीने की चीज़ों की मर्यादा, माने ऐसी चीज़ों की मर्यादा जो चीज़ खाने योग्य हैं। अभक्ष्य तो पहले ही त्याग दिए हैं, खाने योग्य पदार्थों के अंदर भी मर्यादा कर दी गई। और उपभोग माने ओढ़ने पहनने की चीज़ें, बिस्तर, कपड़े, बर्तन, ऐसी चीज़ों के अंदर भी मर्यादा हो जावे। ये भोग परिमाण सीमित कर लेना, ऐसा व्रत। और वैयावृत्य, इस वैयावृत्य की जगह पर 6 डाला में नाम दिया है अतिथि संविभाग। क्या क्या कहा? अतिथि संविभाग नाम का व्रत कहा है। यहां इन्होंने वैयावृत्ति कह दिया है। अब ये दोनों में फर्क है क्या? उमा स्वामी आचार्य ने भी अतिथि संविभाग दिया है, या अमृत चंद्राचार्य यहाँ वैयावृत्य कह रहे हैं। अब ये वैयावृत्य कह रहे हैं। वैयावृत्य का अर्थ इस तरह से हमारे को लगाना चाहिए कि अतिथियों के प्रति जो सेवा की भावना हुई ना अतिथि संविभाग में। अब मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहारे, छेड़ा लगी लाइन है ऐसी अतिथि संविभाग के संदर्भ में। मुनिराजों को, व्रतियों को, त्यागियों को उनके योग्य शुद्ध सात्विक आहार देना, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से, उनके स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से, हैं उनके संयम का पालन दृढ़ता से हो सके, ऐसा गरिष्ठ भोजन भी न होवे जिसमें पालन नहीं हो सके। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान।